Hi guys, I hope everyone is doing great. Welcome back to my YouTube channel Money's Freedom. तो इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टॉक्स का रिव्यू दूंगी जो मैंने लास्ट 2 वीक्स में आपको सजेस्ट किए थे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए फिर अभी हम देखते हैं वो सारे स्टॉक्स जो अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे आए हैं। तो फर्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो ये स्टॉक जब 522 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए। तो वहाँ से ये स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर आया है। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 597 पे। तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो सेकंड स्टॉक मैंने दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये स्टॉक मैंने जब आपको दिया था तब वो 2051 पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको वहाँ से बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो अभी वो ट्रेड कर रहा है 2128 पे। तो अगर किसी ने 2051 के आसपास बाय किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो थर्ड स्टॉक मैंने दिया था SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो ये स्टॉक मैंने जब आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए तब ये 842 पे ट्रेड कर रहा था एंड ये अभी 889 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी ने 842 के आसपास बाय किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स ये स्टॉक जब 440 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। वहाँ से वो अभी 449 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी ने इस स्टॉक को बाय किया होगा तो वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से उसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था ICICI बैंक। तो ये स्टॉक मैंने आपको 718 पे जब ट्रेड कर रहा था तब दिया था। अभी ये 749 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स जब 697 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो ये अभी ऑलमोस्ट 724 पे ट्रेड कर रहा है। तो सेम शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो जब ये स्टॉक बहुत नीचे आया था तब मैंने आपको ये सजेस्ट किया था 3102 पे इसको बाय करना है। तो इसमें आप अभी देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा मूव आया है एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 3276 पे। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो वो कर सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। तो नेक्स्ट स्टॉक है मैरिको लिमिटेड। तो मैरिको स्टॉक ये जब 484 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो ये अभी 531.80 पे ट्रेड कर रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट 532 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी ने इस लेवल पे अगर बाय किया होगा तो उसको प्रॉफिट बुक करना नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो 534 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था टाटा पावर। तो ये स्टॉक मैंने आपको 234 पे बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो ये स्टॉक अभी 254 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी ऊपर आया है अभी। जिसको अगर प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये स्टॉक को मैंने 1714 पे बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो यहाँ से ये स्टॉक देखिए 1840 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे है और यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था HDFC AMC। तो ये स्टॉक जब 2180 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए। तो यहाँ से ये स्टॉक को देखिए अभी ऑलमोस्ट 2480 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में अभी है। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे बुक कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये जब 740 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो अभी ये 795 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो नेक्स्ट स्टॉक दिया था HDFC बैंक। HDFC बैंक जब 1430 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो यहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव आया है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1722 पे। तो आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक करना है और आपको ये जो गैप अप दिख रहा है तो वो कभी ना कभी ये गैप अप फिल करेगा ही। तो ये स्टॉक इसकी वजह से कभी ना कभी नीचे आएगा ये गैप अप फिल करने के लिए। तो आपको इस स्टॉक में अभी कॉशियस रहना है। तो जिसने भी 1430 के आसपास बाय किया होगा उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा अभी। तो इस स्टॉक में ये जो लार्ज वॉल्यूम आया है इसके पीछे एक न्यूज़ भी आई है जो HDFC है, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो HDFC का HDFC बैंक के साथ मर्जर हुआ है। तो इस न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया है आज।
तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था डाबर इंडिया लिमिटेड। तो ये स्टॉक जब 519 पे ट्रेड कर रहा था तब इस स्टॉक को मैंने बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो अभी ये स्टॉक 546 पे ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इसमें होल्ड कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जैसे कि मैंने आपको HDFC बैंक की न्यूज़ के बारे में बताया कि HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर हुआ है, तो इस न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक भी काफ़ी ऊपर गया है। तो ये स्टॉक जब 2268 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए। तो अभी ये ऑलमोस्ट 2934 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में भी आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे भी गैप अप हुआ है, तो ये स्टॉक भी कभी ना कभी गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था गुजरात अल्कालाइज। तो ये स्टॉक जब 896 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो वहाँ से ये स्टॉक अभी 974 पे आ गया है, तो इस स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था RCF। तो ये स्टॉक जब 91 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए। तो यहाँ से ये स्टॉक अभी 102 पे ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में आप कल प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था HCL टेक्नोलॉजीज। तो ये स्टॉक को मैंने 1167 पे बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो अभी ये स्टॉक 1189 पे ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था ITC लिमिटेड। तो ITC जब 249 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। तो अभी ये स्टॉक 258 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ये जो ट्रेड लाइन दिख रही है, अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ से ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये स्टॉक जब 38 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए। तो अभी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर आया है, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 44 पे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि कंटिन्यूसली अभी ये ऊपर गया है, और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो वो कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था BEL। तो ये स्टॉक जब 210 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको सजेस्ट किया था बाय करने के लिए। तो ये अभी 220 पे ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स देखे हैं वो मैंने आपको लास्ट 2 वीक्स के वीडियोस में मैंने आपको सजेस्ट किए थे। तो आप देख सकते हो इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव आया है। तो ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बाय करने हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो आपको इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको करेक्ट बाइंग लेवल पे मिले, ताकि आप अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो से अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।